एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है जो कि गौशाला के नाम पर हो रहा है। ये कटी हुई है तो गौशाला बंद है और उसके नाम से पर्चे कटने लग रही हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? अरे रड़ दो कित रहो बोलता ही जिद देखेगी उतर होगी। ये कहीं भी जाके देख लो किसी गांव बस्ती में हर आदमी छूटते उरे भी आए थे, उड़ाते भी ले गए। 10-15 दिन में ही जब लाखों का गबन कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर एक बड़ा खुलासा, एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है जो कि गौशाला के नाम पर हो रहा है। और अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं खोल थाने के अंदर और यहाँ पे जो ये भीड़ आपको नज़र आ रही है ये उसी विषय को लेकर के यहाँ पे पहुँची हुई है। पूरा का पूरा जो मामला है वो यही लोग बताएंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों तक पूरा मामला पहुँच जाए और फिर जो आरोपी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है तो है क्या, क्योंकि आप तक जो सच्चाई है वो पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले हम इन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर जो मामला है वो क्या है, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र का मामला ये नहीं है, पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट का मामला है ये। चलिए पहले जान लेते हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवीर सिंह है जी। सत्यवीर जी, आप ये बताएं कि जो ये मामला है आखिर ये है क्या? ये मामला जी 3-4 गौशालाओं के नाम से 3 लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे थे और उनको हमने बिल्कुल कापियों के साथ पकड़ा है। 2 गौशालाओं के तो काफ़ी चंदा उनमें भी भरा हुआ है। 10-10 दिन 2-2 दिन पहले की पर्ची काटी हुई थी और उनको हमने रंगे हाथों पकड़ा। 6 कॉपियाँ उनके पास अलग अलग गौशालाओं की मिली है। अच्छा, कौन वो लोग हैं? पहले ये बताएं, उनके नाम बताएं, कहाँ से वो लोग हैं, क्या करते हैं? ये एक तो दयानंद जी हैं जो रवासा से हैं जी, टोपी लगाते हैं। रिवासा गांव से? हाँ, टोपी वाले के नाम से ही उनकी पहचान बनी हुई है, मासे जी की। और एक अपने सुरेश मानपुरा जी हैं जी, पूर्व सरपंच रह चुके जी। हाँ, एक अपने लवाना से विजेंद्र जी हैं। ये तीनों वैसे भी मतलब पूर्व में एक सरपंच रहा है, इनकी समाज में अच्छी वैल्यू थी, उसका ये नेगेटिव गलत इफेक्ट उठा के गाँवों के नाम से और उन्हें नाजायज फायदा उठा रहे हैं, करोड़ों का। और हमारी जो सोच है उससे बाहर भी हो सकता है, इतना घपला इनका है। क्योंकि जिन कॉपियों को हमने पकड़ा है उसमें इन्होंने 10-15 दिन में ही जब लाखों का गबन कर रखा है, तो ये तो माँ के पेट से ही बताते हैं। हम गौ सेवा करते आए हैं, इनका शुरू से ही ऐसा नेचर है। अच्छा, कब से लगे हुए हैं इस काम के अंदर और कैसे ये पूरा काम कर रहे हैं वो बताएं आप। इनका लगने का तो इतना पता चला है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कि 2 साल पहले एक गौशाला राजपुरा में थी अटेली के पास। ठीक है। वो उसके जो खोलने वाले थे वो गौ भगत थे, उनकी किसी कारण से दोनों भाइयों की मौत हो गई। और उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो आज भी रेहड़ी लगाते हैं, उन्होंने वो गौशाला बंद कर दी। पर इनके दिलों में आज भी वो गौशाला वैसे ही चल रही है और लोगों के सामने भी वैसे ही पर्ची काटते हैं फ्रॉड। वहाँ एक सिंगल बच्चिया भी नहीं है आज तक, और वहाँ कोई ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई गाय भी बंधी होगी 2 साल में। और बिल्कुल वो गांव वालों से हमने वहाँ के बिहाड़ी के प्रधान से गौशाला के से 5-7 लोगों से स्टेटमेंट लिया है, तो वहाँ कोई गौशाला नाम की चीज़ ही नहीं है। और ये बिल्कुल उसमें छाती ठोक के चंदा लेते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ एक गौशाला के नाम पे सारा काम हो रहा है या फिर जो अलग अलग गौशाला हैं उनके नाम पे हो रहा है, या फर्जी पर्चियां बनवा के भी हो रहा है अलग से? कैसे हो रहा है? इनकी सच्ची वो कहावत है ना, बोला अरे रड़ दो कित रहो बोलता ही जिद देखेगी उतर होगी। ये कहीं भी जाके देख लो किसी गांव बस्ती में हर आदमी छूटते उरे भी आए थे, उड़ाते भी ले गए। ऐसे ही हर गौशाला का मामला है। ये लगभग जितनी गौशालाएं इस दक्षिणी हरियाणा में हैं, लगभग उनके लोगों की नज़रों में यही प्रधान होते हैं, यही कागजों में हो ना हो। ये इतना बड़ा फ्रॉड महकमा है। अगर एक कहीं फंस गया तो इनको ऐसे ये पूरी गैंग है, दूसरे उनको मध्यस्थता करने जाते हैं, बचाने जाते हैं। पर अब की बार क्या है कि ये 3-4 जो टीम है गांव की, जो हमारी 5 गांव की, जो एक किसानों की एक व्यवस्था है गऊ की सेवा करने की, और जो किसानों को परेशान ना करे, गऊ फसल खराब ना हो, इसलिए हम 5 गांव मिलके हमने अपनी एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसमें हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आप ये बताएं पहले तो आप लोगों ने पकड़ा कैसे इनको कि ये फ्रॉड हो रहा है और कैसे क्या हमने ऐसे पकड़ा जी, वही मैं बता रहा था कि हमारी गौशाला में मतलब कभी भी पर्ची नहीं काटी जाती है ऐसे जाके गाँव में, शहरों में कहीं
कहीं भी। मतलब आप लोग बाहर जाके पर्चियां काटते नहीं? हमारे क्या है, किसान भाई हर पर ट्यूबवेल हमारे अनाज, हमारा फूस, हमारा पैसा सब फिक्स है, हमें उससे बाहर लेने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी किसी को देना होता है तो फ़ोन करता है बाकायदा प्रधान संरक्षक किसी को भी, और कहता है कि भाई हम 5100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये देना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को इन पे संदेह कैसे हुआ, पकड़ा कैसे? यही बता रहे हैं। तो एक भाई साहब का हमारे पास फ़ोन आया कि हम 5100 रुपये दान करना चाहते हैं कुंड से। तो हमारे सुनील पहलवान जी शिष्य हैं, इनको हमने भेजा वहाँ, अब भाई जाओ वो 5100 रुपये डॉक्टर साहब देंगे और उनकी एक पर्ची बनवा के लेके आओ। तो वहीं पे दूसरा आदमी बैठा था, उससे पूछा, बोले वो डॉक्टर साहब बोले आप भी, बोले मैं हमारी तो 10 दिन पहले ही कटी है। बोले 10 दिन पहले किसने काटी है? बोल जी तो बुजुर्ग आदमी आए थे, एक टोपी लगा रहा था, और एक सुरेश मानपुरा जो सरपंच है वो था। तो इनके पास उनकी फोटो तो जैसे रखते ही हैं ऐसे लोगों के, हमें पहले भी संदेह था। दिखाया, उन्होंने दिखाया, बोले जी ये फ़ोटो है। बोले हाँ जी बिल्कुल ये है, ये हमसे लेके गए और ये दोनों साथ थे और इन्होंने ये बड़ा फ्रॉड किया है। तब हमने इन पर शक हो गया। इसके बाद हम इनके जैसे ही इनको हम गौशाला के पास से जा रहे थे, हमने रोका तो इनके पास ये 6 किताबें मिली और हमने इनको बिठाया भी और इनसे सारी पूछताछ की। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है? विक्रम जवाना जी। विक्रम जी, जो ये पर्चियां आप हाथ में ले रहे हैं अभी आपके हाथ में, क्या ये वही उन्हीं में से ये पर्ची? ये जो राजपुरा से जो गौशाला बता रहे हैं जी, उसकी जो आज से 2 साल पहले बंद हो चुकी, उनके गांव में भी पड़ोसी गांवों से भी संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये 2 साल से गौशाला बंद है जी। और ये देखो आप, इसमें डेट है, ये कटी, हाँ 10/6/2022 ये कटी हुई है। तो गौशाला बंद है और उसके नाम से पर्चियां कटने लग रही हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा जी? तो इस विषय पे हमने समाज लेवल के ऊपर भी पंचायत की थी जी। उन लोगों से कांटेक्ट किया था आप लोगों ने? हाँ जी जी। तो उसमें जो भी हुआ, उन लोगों ने पंचायत के अंदर तो सब बातें मान ली, अपना दोष भी मतलब कबूला। उसके बाद वो लोग जो भी किसी ने मोटिवेट किया उनको, तो एसपी साहब के बता रहे हैं कि जो समाज में थोड़ा गतिविधि कर रहे थे जो लोग, उनके खिलाफ कि उनको किसी तरह दबाया जाए, एसपी साहब के पास मतलब उनके खिलाफ दरखास्त दे के आए हैं। क्या मामला है क्या नहीं है वो तो वो ही बता पाएंगे। उस विषय में फिर हमने एसएचओ साहब को कल एप्लीकेशन दी थी जी। तो इनसे आज उस पार्टी से भी इनकी बात हुई थी, तो आज इन्होंने 10 बजे का टाइम रखा हुआ था, 12 बजे तक वो पार्टी नहीं आई। साहब ने उनको नोटिस भी दिया है। तो अभी साहब से जैसे बात हुई है तो इन्होंने कहा है कि भाई वो आने के लिए मना कर रहे हैं और साहब ने हमें ये जवाब दिया कि हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते और ये मामला एसपी साहब के पास है और वो आगे जैसे भी जो कुछ करेंगे। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इतने इकट्ठे होकर के यहाँ पे आए हैं, का मेरे ख्याल से काफ़ी गाँव के लोग हैं आप लोग, तो आप लोग क्या निर्णय लिए हैं अभी कि आप लोग क्या करने वाले हैं? हम सोमवार को डीसी साहब के पास जाना चाहते हैं जी, और हमारे कोसली एमएलए के पास भी जाना चाहते हैं और बाउल के एमएलए के पास भी, जो मंत्री हैं उनके पास भी हम जाना चाहते हैं कि समाज में इस तरह की बुराइयां अगर फैलेंगी तो फिर क्या ये एक रैकेट है पूरा? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो लोग 15-20 साल से इन कामों में लगे हुए हैं। और कहाँ पे फैलाया हुआ उन्होंने सब कुछ? मोस्टली तो आप रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तो मान के चलो, बाकी जहाँ भी जो भी जैसे भी आदमी मिल गया इनको देने वाला, इनकी नॉलेज में आए, तो अदर स्टेट में भी जाके इन लोगों ने मोटी मोटी पर्चियाँ काटी हुई हैं। मतलब आज तक किसी भी गौशाला के अंदर जिसके नाम से पर्चियाँ काट रहे हैं वहाँ पे कोई पैसा पहुँचा नहीं? नहीं पहुँचा जी। अभी बोझा से गौशाला के काफ़ी टच में रही हैं लोग, वहाँ से 2005 से इन्होंने पर्चियाँ मल्ले की ले रखी थी। आज तक बताते हैं कि वो पर्चियाँ उनकी मल्ले की बिल बुक और पेमेंट आज तक मल्ले वहाँ नहीं गई है। तो आपके हिसाब से उस पैसे का होता क्या, जो ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं उस पैसे? वो तीनों की बंदर बाट होती है जी। जब वो पैसा गौशाला में जा ही नहीं रहा और जब गौशाला बंद है तो उसका पैसा देंगे किसको? ये राजपुरा वाली जो गौशाला है, ये गौशाला बंद है तो इसका पैसा देंगे किसको? अच्छा, ऐसी लगभग कितनी गौशालाएं होंगी जिनकी पर्चियां काट रहे हैं? ये लगभग 3 के हैं जी। 3 गौशाला अपनी जो नॉलेज में आई है उसमें 3 हैं। और तो क्या सारी गौशालाएं वही हैं जो कि अब बंद हैं या फिर फर्जी चल रही है? कैसे क्या है? राजपुरा वाली जो है उसके वो तो बंद है जी 2 साल से, उसकी तो टोटली मतलब कि फ्रॉड काम है। अच्छा, ये हमारे वाली है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने खुद अपने पैसे से ये पर्चियाँ बनवाई हैं
ठीक है, और पब्लिक के बीच में जाके और फिर ये काट के और अपनी जेब भरने लग रहे। ये पर्चियां फर्जी हैं कहने का मतलब ये है। हाँ जी, नाम बदल दिए जी, ऐसे अपने खुद के नंबर भी उन्होंने इसमें डाले हुए हैं। और हमारे गौशाला में जो रहता है डॉक्टर सतवीर, उसके नंबर भी डाल दिए। जी जी हाँ जी, हाँ जी। उनका नंबर भी है जी। जी, आप आगे आकर के बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे हमारे डॉक्टर सतवीर जी 5 गांवों ने मिलकर हमें गौशाला एक जमींदारों ने बना रखी है। हर ट्यूबवेल से साल का 1 क्विंटल गेहूँ, 400 रुपए 8 पोट चारा, 400 रुपए ट्रांसपोर्ट खर्चा है कि भाई गायों के लिए जो ले जाएगा उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा है। तो उसमें क्या करा इन्होंने, इस गौशाला के नाम से पर्ची छपवा गए। जो गौशाला में रहता है डॉक्टर सतवीर, इसका भी मोबाइल नंबर डाल दिए और उसी जगह के नाम से पर्चियां बना के इन्होंने काटनी शुरू कर दी। अच्छा, क्या बीच में भी आप लोगों से आकर के मिले? ये मामला जब नहीं उठा था उससे पहले कभी आप लोगों से मिलने की इन्होंने कोशिश की हो, बातें करने की वैसे, या कोई और चीज़ बताने की कोशिश की? जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमने जब बातचीत हुई तो ये महीने 2 महीने में जब भी इधर से निकलते थे तो मंडी में जो सबसे सस्ती सब्जी होती थी, जिसका मतलब कि समय के अनुसार रेट नहीं होता था, तो वहाँ जैसे मतलब उनसे बात करके एक आध बोरी उठा ले या डाल गए कि पब्लिक में भी एक मैसेज आता रहा कि भाई ये लोग इस तरह काम करते तो हैं। बाकी जो पर्चियों का जो पैसा है उन्होंने आज तक कोई पैसा मतलब कि गौशाला को नहीं दिया। जी जी, इनके नाम से काटी हुई है। नीचे एक जो दिव्यांग है वो नीचे बैठे हैं। सर आप बताएं। ये दयानंद है ना, इसने मेरी कम से कम 6-7 पर्ची काटी हुई है। जी, जब भी मेरी दुकान है गांव में, तो गांव से जैसे निकलता था वहाँ रोक के जी, जब पर्ची काटता था। मैं भी अच्छा, ऐसा अलग अलग गौशालाओं की पर्ची काटते थे हर बार एक? नहीं, खोड़ की। अच्छा, हाँ, तो फिर आप इनसे आकर के मिले बाद में? ये तो अब पता चला ना, अच्छा, आपको पता लगा है? हाँ, तब मेरे को भी नहीं पता था। मैंने देखा नहीं भाई गौशाला की है और लोग चलो निकल रहे हैं, दे देता था। जी, तो आपके गाँव में तो जाते रहते होंगे लोग? नहीं, वो कभी कभी निकलता था। अच्छा, अभी जैसे 12/6 को निकला था उस दिन, नहीं दयानंद, लेकिन उस टाइम मैं हाजिर नहीं था तो वो मेरे निकल गया था, नहीं तो उस दिन भी काट के जाता। तो ये शख्स वो हैं जिनकी पर्ची काटी हुई है इन लोगों ने। उन तीनों से भी मिलने की कोशिश करेंगे हम, अगर वो कैमरे के सामने आकर के जवाब देना चाहेंगे तो उस समय उनसे भी मिलेंगे और बात उनसे भी करेंगे, ताकि आपके सामने उनकी तरफ से भी बातें आए, ताकि सभी लोगों को ये पता लगे कि एक्चुअल में मामला पूरा क्या है। क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। 2 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर इनके हिसाब से हम कहें तो पूरा रैकेट काम कर रहा है। तो क्या ये रैकेट है या फिर क्या कुछ है? वो पैसा जा कहाँ रहा है? गबन हो रहा है या फिर हो क्या रहा है? क्या ये बहुत बड़े घोटाले की ओर एक संकेत है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड की ओर संकेत है? ये अभी जांच का विषय है, लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जो एसपी साहब डिसीजन देंगे वो, और उसके बाद में यहाँ पे जो एफआईआर होगी उसकी भी सारी चीज़ें, जो रिपोर्ट है उसके अंदर आएगी और हम लोग आपको बताएंगे। तब जाकर के सारी चीज़ों का जो है वो पता लगेगा। उनसे भी मिलेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।